बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अज़ान मोहतरम नाज़रीन किराम, माह मुबारक रमज़ान जारी व सारी है और हमारी शिकस्ता टूटी फूटी इबादतें भी हम अंजाम दे रहे हैं इस उम्मीद के साथ परवरदिगार आलम कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा, उसका वादा है। जितनी हमारे में तवान है, ताकत है, उस एतबार से हम अमल अंजाम दे रहे हैं। हमारी गुफ्तगू हो रही थी माह मुबारक रमज़ान के आसार और बरक़ात के सिलसिले में। एक पॉइंट उसका कल मैंने अर्ज़ किया था, लम्हे में तरक्की, रुश्द हासिल करना अचानक से। दूसरा पॉइंट उसका है एक बरकत और उसका आसार ये है कि माह मुबारक रमज़ान में गनी हो, पैसे वाला हो, सरवतमंद हो या फ़कीर हो, दोनों बराबर हैं। आप देखिए कि पैसे वाला होगा, वही बंदे खुदा है, माह मुबारक रमज़ान आया वो भी रोज़ा रखेगा। गरीब है जिसके पास बेचारा फ़कीर, जिसके पास पैसे नहीं हो, माह मुबारक रमज़ान आया वो भी रोज़ा रखेगा। खाना दोनों के पास है लेकिन दोनों नहीं खाएंगे। अब ठीक है, गनी आदमी के पास, सरवतमंद आदमी के पास मुर्ग मुसल्लम है, रोस्टेड मुर्ग है, मुर्ग बिरयान उसके पास मौजूद है, सामने रखा हुआ है, लेकिन रोज़ा है, वो भी नहीं खाएगा। फ़कीर इंसान है, उसके पास सूखी हुई रोटी है, पता नहीं कब की, वो भी उसके सामने खा सकता है लेकिन नहीं खाएगा। तो दोनों एक जैसे हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़े की जो वजह बताई है उसमें से इस एक नुक्ते की तरफ इशारा किया है, अल-इल्लतु फ़िस्सियाम, रोज़े की वजह, रोज़े की इल्लत क्या है? यह है कि लियस्तविय बिहिल फ़कीर वल गनी, ताकि खुदावंद आलम इसके ज़रिए से, यानी माह मुबारक रमज़ान और रोज़े के ज़रिए से गनी को और फ़कीर को एक लेवल के ऊपर ले आए, दोनों को मसावी करार दे। अगली या नेक्स्ट असर और बरकत माह मुबारक रमज़ान और रोज़े की क्या है? इज्तिमाई अमनीयत हासिल होती है, मुआशरे में सुकून ज़रा सा कायम होता है। जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो ज़रा सा जुर्म, जिनायत, कत्ल गारत गरी, वहशीपना, दरिंदगी, चोरी चमारी, ये सब बंद हो जाती है। अगर बंद नहीं होती तो कुछ हद तक कम होती है। या तो इंसान खुद हया करता है कि महीना है परवरदिगार आलम का, बुरी बात है, या रोज़ा रख करके वो इन चीज़ों को अंजाम नहीं देता है। ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तौर के ऊपर ख़त्म हो जाती है बुराइयाँ, नहीं, लेकिन निस्बतन अगर रेशियो देखिए आप, इंटरनेशनल रेशियो उठा करके अगर इसका देखिएगा तो हर वो जगह जहाँ पे मुसलमान किसी भी सेक्ट के हों, किसी भी फ़िरक़े के, जब माह मुबारक रमज़ान आता है तो बहुत सारी बुराइयाँ मुआशरे से अपने आप कम हो जाती हैं और उसके बुनियाद के ऊपर अमनीयत कायम होती है मुआशरे में। एक नेक्स्ट असर और बरकत अगली वो है घरों के जो रवाबित खानवादगी, रवाबित फैमिली रिलेशनशिप है, वो मजबूत होती है। शहर में एक साथ इंसान दस्तरखान पर बैठता है, सब एक साथ खाते हैं, अफ्तार में कोशिश करते हैं सब एक साथ बैठ करके दस्तरखान पे एक साथ बैठ करके खाएं। तो खुद ये एक साथ दस्तरखान पे बैठना, वो भी आज के इस मॉडिफाइड ज़माने में जहाँ एक हाथ में मोबाइल होता है, दूसरे हाथ में टैबलेट होगा, आंखों के सामने लैपटॉप होगा, दिमाग कहीं और चल रहा होगा, एक हाथ से लुक़मा मुंह में गया, दूसरे हाथ से आदमी कुछ कर रहा है, फुर्सत नहीं है। हर आदमी अपना अलग अलग, कोई किचन में खा रहा है, कोई कमरे में खा रहा है, कोई टहलते हुए खा रहा है, कोई बाजार में खा रहा है। लेकिन माह मुबारक रमज़ान में अफ्तार का जो सिस्टम है, कम से कम सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, सारे घर वाले, अपने भी इकट्ठा होते हैं, पराए भी आते हैं, गैर भी आते हैं, सब आते हैं, इकट्ठा होकर खाते हैं। तो इसकी वजह से आपसी ताल्लुकात सही होते हैं। दिलों के अंदर अगर खुदा न खास्ता किसी के एक दूसरे के सिलसिले में कुदूरत है, दुश्मनी है, नफरत है, तो आमने सामने बैठने से, आने जाने से वो नफरत, कुदूरत, दुश्मनी जो है वो कमरंग होती, कम हो जाती है, जिसका फ़ायदा खुद खानवादे को मिलता है और ये मजबूत होता है। राबते और रिश्ते आपस में एक दूसरे के मजबूत होते हैं। एक दूसरे, यानी हर इंसान दूसरे की फिक्र में रहता है कि अरे देखो सुबह में सहर है, पता नहीं वो बच्चे हैं, बीवी हैं, हमारे फला रिश्तेदार हैं, भाई है, बहन है, माँ बाप हैं, वो चीज़ें मौजूद हैं या नहीं सहर के लिए, ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ कम पड़ जाए।
तो ये ख्याल है, आम दिनों में शायद इतना ख्याल नहीं, हाँ होगा देखा जाएगा, लेकिन माह मुबारक शहर के लिए आदमी तैयारियां कर रहा है, घर की खातून उठ करके खाना पका रही है, एक आदमी को खिला रही है, सबका ख्याल रख रही है, अफ्तार के लिए इंतज़ाम होता है। ये उसी बुनियाद के ऊपर होता है कि इंसान के दिल में मोहब्बत होती है, जो आम दिनों में किसी बुनियाद के ऊपर, जिसके ऊपर गर्द व गुबार जम जाता है, माह मुबारक रमज़ान वो गर्द व गुबार हट जाता है उसके ऊपर से। और ये बरकत सिर्फ और सिर्फ रोज़े और माह मुबारक रमज़ान की है। इस महीने में एक अगली बरकत, अगली नेक्स्ट असर जो है रोज़े का, माह मुबारक रमज़ान का, वो ये है कि इस महीने में लोगों का अज़्म और इरादा जो है वो मजबूत होता है, तक़वियत मिलती है, उसको सपोर्ट होता है। अज़्म और इरादा इंसान बहुत सारा करता है कि नहीं हम ये, अभी आम दिनों में कह दिया जाए कि भाई कल बहुत अच्छी मसलन 27 रजब है मिसाल के तौर के ऊपर, रोज़ा रखने का बड़ा सवाब है, इतने साल के रोज़े का सवाब है, लेकिन चूंकि लफ्ज़ इस्तेहबाब मुस्तहब लगा हुआ है तो हाँ ठीक है रख लेंगे, अगर रख लिया तो बहुत अच्छा, वरना मामूलन आदमी जरा सा कोताही करता है, नेग्लेक्ट कर देता है कि ना ठीक है उठ जाएंगे तो रख लेंगे, सहर कर लिया तो रख लेंगे, आँख खुली हो हमने तो सहर नहीं किया, हम कैसे रोज़ा रख सकते हैं, दिन बड़ा है, भूख लगेगी, प्यास। लेकिन माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा, हिलाल माह मुबारक रमज़ान नमूदार हुआ और ऑटोमेटिकली ये है उसके दिमाग में बैठ गई कि कल से रोज़ा रखना है। अब फिर खुदा न खास्ता अगर उसकी आंख नहीं भी खुली शहर में, तब भी वो रोज़ा रखेगा, फिर वो वहां से राय फरार नहीं है, उसने इरादा किया कि अब हमको रोज़ा रखना है माह मुबारक रमज़ान का। तो इंसान के अंदर उसका इरादा जो है वो खुद माह मुबारक रमज़ान की वजह से कवी होता है, मजबूत होता है। आप देखिए आम दिनों में खाने में अगर घर में देर हो जाए, मिसाल के तौर पर 1 बजे दोपहर का खाना अगर खाता है इंसान, किसी दिन 1:15 बज जाए, 1:30 बज जाए ना आए खाना, तो चीखने पुकारने लगता है कहाँ है, अभी तक खाना नहीं पका, किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं। लेकिन माह मुबारक रमज़ान में कम से कम 10 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 15, 17, 18, 19 घंटे, 20 घंटे लोग रोज़े से रहते हैं, खाना सामने दुनिया भर का एक से एक ग़िज़ाएं दिखाई देती हैं, लेकिन नहीं, उसका अज़्म इरादा उसको रोके रखता है कि नहीं तुम रोज़े से हो, तुम खाना नहीं खा सकते हो। तो ये मैंने 4-5 असर और बरकतें माह मुबारक रमज़ान की बयान की हैं। ये चीज़ें वो हैं, अलबत्ता सिर्फ इसी के ऊपर मुनहसिर नहीं है, बहुत सारे आसार और बरक़ात हैं। इन आसार और बरक़ात का हमें फ़ायदा नसीब होता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में हम दुआगो हैं कि हम लोगों को तौफ़ीक़ दे कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अमल खैर अंजाम दे और परवरदिगार आलम की बारगाह में बेहतरीन और सबसे अच्छे बंदे बन करके हाजिर हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।